नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेयर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ 4 बेहतरीन पजल, 4 इंपॉर्टेंट पजल, जिससे हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी। मतलब इन पजल्स को प्रैक्टिस, ये जो पजल के सेशन है, यह इससे हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि हम एग्जाम में विद इन 12 मिनट ये 4 पजल को सॉल्व कर सकें और अपनी 20 मार्क्स को गेन कर सकें। राइट। ये जो लेवल आपको यहाँ पे कराया जाता है, इस बात की तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि इनसे कम लेवल ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप चाहे कहीं से ही पढ़ते हो, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उससे कम ही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अगर मॉक्स देते हो तो जो भी मॉक का लेवल है ना, हमेशा याद रखना, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मैंने भी काफी एग्जाम दिए, मॉक से कम जो यूट्यूब पे पढ़ाया था उससे कम ही लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्योंकि 20 मिनट में करना ना, थोड़ा सा एक उसी हिसाब से पेपर भी सेट किया जाता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज के सेशन में कैसी 4 पजल है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज जो हम लोग का सेशन है वो है 34th नंबर है डे का। ये जो पजल का डे है, आज 34th डे है, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 4 और पजल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से खास है आज की पजल। पहली पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉरी, ये पहली पजल है आप लोगों के सामने। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा और क्या होना चाहिए। सॉरी, ठीक है। 7 एथलीट TUVWXYZ पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, गोल्फ, टेनिस, आर्चरी, शॉट पुट, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड बैडमिंटन। लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। दे लिव ऑन 7 फ्लोर बिल्डिंग, लोअर मोस्ट इज नंबर्ड 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज 7। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। तो 7 to 1 इस तरीके से बनेगा इसका अरेंजमेंट, 7 6 5 4 3 2 और 1। ये अरेंजमेंट बनेगा फ्लोर्स का। ठीक है, और ये हमने 2-3 केस बना लिए, जिसमें जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। 1 और 2 अभी हम फिलहाल में लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस देखते हैं क्या है। W lives on 4th floor but he neither participate in boxing nor shot put। ओके, W 4th फ्लोर पे रहता है, लेकिन W जो है बॉक्सिंग और शॉट पुट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। यू पार्टिसिपेट इन गोल्फ एंड ही लिव्स ऑन इधर 6th और 3rd फ्लोर। यू गोल्फ में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो 6ठे या तीसरे पे रहता है। तो या तो यू तीसरे पे रहेगा और या फिर यू 6ठे पे रहेगा। ये 2 पॉसिबिलिटीज बन के आ गई। और यू किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? यू पार्टिसिपेट इन गोल्फ। यू गोल्फ में कर रहा है तो यू गोल्फ में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। एक्स लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, एक्स फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। वी पार्टिसिपेट इन बैडमिंटन, वी बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करता है। मेरे को नहीं पता वी कहां पे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। वाई डज नॉट लिव ऑन 7th फ्लोर, 7th फ्लोर पे वाई नहीं आएगा, तो वाई को यहां से कैंसिल कर दो। जो शॉर्ट पुट में पार्टिसिपेट करता है वो 2nd फ्लोर पे रहता है। 2nd फ्लोर पे कौन रहता है? जो शॉर्ट पुट में पार्टिसिपेट करता है। जो शॉर्ट पुट में पार्टिसिपेट करता है वो 2nd फ्लोर पे रहता है। शॉर्ट पुट वाला 2nd फ्लोर पे रहता है। यू डज नॉट लिव इमीडिएट बिलो टी, यू जस्ट नीचे नहीं रहता टी के। तो यू जस्ट नीचे नहीं रहता टी के, तो इस केस में तो यू जस्ट नीचे नहीं आ रहा टी के। इस केस में टी अपना यहां नहीं आएगा, है ना। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं कि यू जस्ट नीचे नहीं आता है टी के। ठीक है। जेड 5वें फ्लोर पे रहेगा एंड डी पार्टिसिपेट इन रेसलिंग, और जेड किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? रेसलिंग में। ठीक है। जो टेनिस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो 7th फ्लोर पे रहता है। 7th फ्लोर पे कौन आएगा? टेनिस वाला। बहुत इजी पजल है, कुछ ज्यादा इसमें करने को मिला नहीं है। इजी पजल है, डायरेक्टली सब कुछ हो गया इसमें। ठीक है। अच्छा, अब वी बैडमिंटन कर रहा है। अब वी बैडमिंटन कर रहा है तो एक कॉलम केवल यही खाली बचा जिसमें वी और बैडमिंटन एक साथ आ सकते हैं, और इसमें एक कॉलम यही खाली बचा जिसमें वी और बैडमिंटन एक साथ आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टी के जस्ट नीचे यू आएगा नहीं, तो टी यहां से कैंसिल हो जाएगा, टी अपना यहां आएगा, और इस केस में टी अपना यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। लेकिन वाई तो यहां आना नहीं है, तो वाई यहां आएगा और टी यहां आएगा। वाई यहां पे आना नहीं, तो वाई कहां पे आएगा? वाई तो कहीं आ ही नहीं सकता। तो ये केस क्या हो गया? गलत। ये वाला केस हो जाएगा सही। डब्ल्यू बॉक्सिंग और शॉर्ट पुट नहीं कर रहा है,
तो शॉर्टपुट में तो ये आ रहा है, तो डब्ल्यू में बॉक्सिंग आएगा नहीं क्योंकि बॉक्सिंग और कहीं है नहीं, तो बॉक्सिंग आ जाएगा इसमें, ठीक है। और एक कौन सा गेम बचा है, आर्चरी, आर्चरी बचा है या टेनिस, नहीं टेनिस हो गया, आर्चरी आ जाएगा डब्ल्यू में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऐसा ही कुछ बनाया होगा, टी टेनिस, वी बैडमिंटन, जेड रेसलिंग, डब्ल्यू आर्चरी, यू गोल्फ, वाई शॉर्टपुट एंड एक्स बॉक्सिंग, राइट। यही आप लोगों ने उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन ऐसा बनाया होगा। मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। इसके 2 क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन 2 क्वेश्चंस को कमेंट करके बताइए कि इनका आंसर क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दीज 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो पैरेलल रो का है जिसमें 12 पर्सन बैठे हैं, 12 पर्सन 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ साथ इसको बनाओ और फिर एंड में मैच करेंगे सॉल्यूशन क्या बनेगा, ठीक है। जब तक मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूं आप भी इसका मैच करिएगा मेरे साथ कि सॉल्यूशन क्या बनेगा। 12 people are sitting in 2 parallel rows, UV, W, X, Y, Z are sitting in row 1 facing south, ओके। एक है रो नंबर 1 जो साउथ फेस कर रही है, जिसमें U, V, W, X, Y, Z, 6 लोग आने, U, V, W, X, Y और Z, ठीक है। एंड MNO, PQR आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, और रो नंबर 2 में MNO, PQR बैठे हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, MNO, PQR, कौन कौन आएगा इसमें, MNO, PQR, ठीक है। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं इसको, और एक केस और बना लेते हैं जिसमें U, V, W, X, Y, Z और MNO, PQR, MNO, PQR, ये केस नंबर 2 नाम देते हैं। चलिए, बोल रहा है कि O सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ R, O 3 लेफ्ट में R के, बट नाइदर ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम, दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं बैठा है। O 3 लेफ्ट में R के, तो O और R में 2 का गैप आएगा, दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, तो यही चीज बन सकती है, O 2 छोड़ के R, O 3 लेफ्ट में हो गया R के, और MNO, PQR इधर आने तो O और R यहीं आ सकते हैं, ऊपर तो नहीं आ सकते। U डज नॉट फेस R, U R को फेस नहीं कर रहा है, तो देखो U R के सामने नहीं आएगा, U R के सामने नहीं आएगा, मतलब U यहां नहीं आना है। 2 लोग बैठे हैं N और T के बीच में, और T किसी एक कोने पे बैठा है। अच्छा, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन N एंड T, T हु सिट एट द एंड, अब T कहां आना है, T कहां से आ गया, T तो है ही नहीं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन N एंड Q, N एंड Q होगा भाई, इधर हिंदी में भी क्या लिखा है, N और Q लिखा ना, हाँ N और Q होगा, T कहां से आ गया, T नहीं है, Q है ये, इसको सही करिएगा। 2 पीपल सिट बिटवीन N एंड Q, ये Q है, ये Q है, T नहीं है, है ना, क्योंकि T तो हमारे पास जिक्र ही नहीं किया है। तो N और Q के बीच में 2 लोग हैं, और Q किसी कोने पे बैठा है। अब Q या तो इस कोने पे होगा या इस कोने पे, चलो एक बार इस कोने पे मान लिया Q को, एक बार इस कोने पे मान लिया Q को, ठीक है। और N और Q के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो 1 2 N या तो यहां आएगा, या फिर 1 2 N अपना यहां आएगा, ठीक है। O अपना यहां कंफर्म था, और O 3 लेफ्ट में था R के, R अपना यहां कंफर्म था, इस तरीके से, ठीक है। U neither sit at an extreme end nor adjacent to V, U ना तो V के पास बैठा है, U ना तो V के पास बैठा है, और U ना कोने पे बैठा है। अब देखो V तो अभी मेरे पास है ही नहीं, V तो मेरे पास अभी है ही नहीं, U यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, कोने से कैंसिल, और R के पास से कैंसिल, तो U इन 3 में से कहीं ना कहीं पे आ सकता है, ठीक है। N does not face U, और N भी U को फेस नहीं कर रहा है, U से सबकी दुश्मनी है क्या, N को U भी फेस नहीं कर रहा है, मतलब U यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, U इन 2 में से कहीं ना कहीं पे आना है। और इस केस में देखना जरा, कोने से तो कैंसिल हो गया, N और R के पास से भी कैंसिल हो गया, तो U एक तो यहां आ सकता है, और एक U अपना यहां आ सकता है, U इन 2 में से कहीं ना कहीं पे आएगा, ठीक है। 2 लोग बैठे हैं Y और X के बीच में, Y और X तो ऊपर जाएंगे, ठीक है, अभी इसको फिक्स करेंगे बाद में। Y और X में 2 लोग बैठे हैं, आगे पीछे कोई भी हो सकता है, ठीक है। V फेसेस O, V O को फेस कर रहा है, अब V यहां रखूंगा तो O आ जाएगा, V रखूंगा तो O आ जाएगा, तो V O को फेस कर रहा है, अभी इसको भी फिक्स करेंगे, रुक जाओ। X इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, X और V नेबर है नहीं, अच्छा X और V नेबर नहीं है, मतलब X V के पास नहीं आएगा या V X के पास नहीं आएगा, ठीक है। Z डज नॉट फेस R, Z R को फेस कर नहीं रहा है, क्या है, कुछ मिल क्यों नहीं रहा, Z डज नॉट फेस R, P सिट लेफ्ट ऑफ M, P M के लेफ्ट में है, तो P और M तो यहां आएंगे, तो P M के लेफ्ट में और P M के लेफ्ट में,
बताओ, वो रो हमारी स्टार्ट ही नहीं और ये वाली पूरी हो भी गई। अब क्या करें? हाँ तो अब हो जाएगा ना, अब हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि ओ के सामने तो वी बैठा है, ओ के सामने वी बैठा है तो वी को यहां रख लो, और वी को यहां रखा तो यू अपना कंफर्म हो गया, यू यहां आ गया, ओ के सामने वी यहां पे आ गया तो यू अपना कंफर्म हो गया, यहां आ जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गई ये वाली लाइन। वाई और एक्स में दो लोग चाहिए, अब वाई और एक्स में दो लोग चाहिए तो यहां रखता हूं वाई एक्स किसी को भी, तो एक दो नहीं बनेगा, यहां रखता हूं एक दो नहीं बनेगा, तो वाई और एक्स में से किसी एक को यहां रखना पड़ेगा, एक दो वाई और एक्स यहां पे आएंगे। सेम इसमें देखो वाई एक्स को यहां रखता हूं, एक दो वाई एक्स आ जाएगा, यहां रखूंगा तो एक दो वाई एक्स नहीं आएगा, यहां रखूंगा तो एक दो जैसा बन रहा था बन जाएगा, और यहां रखूंगा तो एक दो नहीं बनेगा, तो वाई और एक्स में से कोई एक यहां पे आएगा, दो छोड़ के वाई और एक्स में से कोई एक यहां पे आएगा। अच्छा, u के सामने n नहीं आना है तो u के सामने n नहीं आ रहा, और u के सामने n नहीं आ रहा, u के सामने r नहीं आएगा, u के सामने r और n नहीं आ रहे हैं। अच्छा, u और v साथ में नहीं आएंगे, दो u और v तो साथ आ रहे हैं ना, u और v तो साथ आ गए, तो ये केस गलत हो गया, यहाँ पे u और v साथ नहीं आ रहे, ये वाला केस सही है। x और v साथ में नहीं बैठेंगे, यहाँ तो x और v साथ हो रहे हैं, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से x हटाओ, यहां रहेगा y और यहां रहेगा x, है ना, तो x और v साथ में नहीं बने, y और x में दो हो चुके हैं। अच्छा, क्या रह गया है, z के सामने r नहीं आएगा, z के तो z यहां नहीं आएगा, z आ जाएगा यहां पे, u v w x y z, u v w आ जाएगा यहां पे, u v w x y z, ये वाला अपना केस सही बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी सेकंड केस जैसा ही सही बनाया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि आप लोग ने भी ऐसे ही बनाया, मुझे पूरी उम्मीद है यही बनाया होगा। इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। तीसरी पजल आप लोग के सामने ये गई, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने मेरे साथ साथ इसको बनाइएगा आप लोग भी। चलिए, ये गई अपनी अगली पजल जिसका हम सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। 7% TIWLCKA आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ इनसाइड देख रहे हैं और कुछ आउटसाइड देख रहे हैं, कुछ इनसाइड है और कुछ आउटसाइड है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। दे लाइक डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर लाइक करते हैं। ठीक है, एल फेसेस द सेम डायरेक्शन एज आई, एल और आई सेम कर रहे हैं, एल एंड आई सेम। मैं इसको प्लस बना के लिख दूं तो हमें प्लस से ये रहेगा कि दोनों सेम कलर करते हैं। ठीक है, ब्लैक सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ब्लैक वाला इमीडिएट लेफ्ट में सी के, सी हु फेस आउटसाइड, सी आउटसाइड कर रहा है, सी को यहां रख लो आउटसाइड, और ब्लैक वाला इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, सी के, ब्लैक इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो ब्लैक आ जाएगा अपना यहां पे, ब्लैक आ गया यहां पे, है ना। अभी तो दूसरे केस की जरूरत नहीं है, एक ही से बन रहा है। के दो राइट में है आई के, अब के और आई अभी कनेक्ट नहीं होगा, तो के दो राइट में आई के, अभी हम इसको बाद में कनेक्ट करेंगे। टी तीन राइट में सी के, तो एक दो टी अपना यहां बनेगा, टी तीन राइट में हो गया सी के, सी हु लाइक्स व्हाइट कलर, और सी क्या लाइक कर रहा है, व्हाइट, सी को व्हाइट करा दिया हमने। टी लाइक्स रेड कलर, टी रेड कर रहा है, टी को रेड करा दिया। ठीक है, ए सेकंड लेफ्ट में है जो रेड कलर लाइक कर रहा है, ए सेकंड लेफ्ट में है जो रेड कर रहा है, और रेड आउटसाइड कर रहा है, तो रेड अगर आउटसाइड कर रहा है तो ए सेकंड लेफ्ट मतलब ए यहां पे आ जाएगा, ए सेकंड लेफ्ट ऐसे ही जाएगा। ठीक है, डब्लू सेकंड लेफ्ट में के हु लाइक्स पिंक, डब्लू सेकंड लेफ्ट में के, देखो डब्लू दो लेफ्ट में है के, और के क्या लाइक कर रहा है, पिंक कलर, के क्या लाइक कर रहा है, पिंक। अच्छा, अब देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि के और आई में भी एक का गैप आएगा, के और डब्लू में भी एक का गैप आएगा, तो के कहीं ना कहीं डब्लू और आई के बीच में आएगा, के कहीं ना कहीं डब्लू और आई के बीच में ही आएगा, ये बात तो समझ में आ रही है कि के और आई में एक का गैप है, के और डब्लू में एक का गैप है, तो के कहीं ना कहीं पे आई और डब्लू के ही बीच में आएगा, के कहीं ना कहीं पे आई और डब्लू के बीच में ही आएगा। तो अगर बीच में आएगा तो देखो के को अगर मैंने यहां रखता हूं तो आई ऐसे आ सकता है या ऐसे आ सकता है ना, और डब्लू और आई इनमें से कहीं आ सकते हैं, के अपना यही आएगा, और के को यहां रखा तो के और आई में या के और डब्लू में एक का बन जाएगा,
लेकिन के और आई के डब्ल्यू में देखो, के को यहां रखा और आई को रख लिया तो फिर के और डब्ल्यू में एक का गैप नहीं बन पाएगा, और डब्ल्यू रख लिया तो अभी नहीं बन पाएगा। के को यहां रखोगे तो के आई और के डब्ल्यू में एक का गैप हो जाएगा, के रखा तो आई डब्ल्यू में से कोई एक यहां पे और आई डब्ल्यू में से कोई एक यहां पे। के को यहां रखा तो देखो एक का गैप तो बन ही नहीं पाएगा, नहीं बन जाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, क्योंकि के और सी और के और टी बनेगा, तो के यहां से कैंसिल, के ब्लैक में आ नहीं सकता क्योंकि के पिंक लाइक करता है, तो के यहां से कैंसिल, के केवल यहीं पे रहेगा, और के क्या लाइक करता है, पिंक। अब क्या बोला है, के और आई में एक का गैप है और के और डब्ल्यू में एक का गैप है, ठीक है, देख लेंगे अभी इसको भी। अच्छा, उसने बोला आगे डब्ल्यू डज नॉट लाइक ब्लैक, डब्ल्यू ब्लैक नहीं करता, डब्ल्यू अपना यहीं आएगा, तो के डब्ल्यू में एक का गैप हो गया और के और आई में एक का गैप चाहिए, आई ऐसे हो गया। अब उसने कहा था कि के दो राइट में आई के, तो आई करेगा इनसाइड तभी के दो राइट होगा, और डब्ल्यू दो लेफ्ट में था के, तो के करेगा आउटसाइड तभी डब्ल्यू दो लेफ्ट में जाएगा, तो ये पॉइंट भी कंप्लीट, ये पॉइंट भी कंप्लीट, के पिंक हमने करा दिया, दूसरी पॉसिबिलिटी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। अच्छा, आगे और क्या बोल रहा है, ग्रे इमीडिएट राइट में है आई के, ग्रे इमीडिएट राइट तो आई है, तो ग्रे इसका इमीडिएट राइट ऐसे बनेगा, ग्रे इमीडिएट राइट में हो गया आई के। ग्रीन इमीडिएट नेबर है सी का, ग्रीन किसका इमीडिएट नेबर है, सी का, सी का एक नेबर ब्लैक है तो ये क्या लाइक करेगा, ग्रीन, ग्रीन इमीडिएट नेबर हो गया सी का, ग्रीन इमीडिएट नेबर है सी का और इमीडिएट राइट में है ब्लू के, ग्रीन इमीडिएट नेबर है सी का और इमीडिएट राइट में ब्लू के, तो ब्लू के इमीडिएट राइट मतलब ग्रीन और ब्लू भी एक साथ आने, तो ऐसे तो नहीं बनेंगे, तो ब्लू आएगा यहां पे और डब्लू करेगा इनसाइड, तो ब्लू आ जाएगा डब्लू में, और ग्रीन देखो इमीडिएट राइट में हो गया ब्लू के, ठीक है। सी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ए, सी और ए सेम कर रहे हैं, तो ए सी आउटसाइड तो ए भी आउटसाइड, ठीक है। तो एक ग्रे वाले में कौन रह गया, कौन रह गया, टी आई डब्ल्यू एल सी के ए, टी आई डब्ल्यू एल सी के ए, तो टी आई डब्ल्यू एल रह गया, एल आ जाएगा ग्रे में, एल और आई सेम कर रहे थे ना, तो आई इनसाइड कर रहा है तो एल भी इनसाइड करेगा, ये अपना सही केस बनेगा, ये वाला सही बनेगा इस तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया, अगर ऐसे ही बनाया तो मुझे जरूर बताइएगा, राइट। मूव करते हैं हम अपनी आखिरी पजल पे, शायद 3 हो गई ना, चौथी पजल है अपनी, इसके 2 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे। चलिए, चौथी पजल आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है, जो कि अपनी लीनियर अरेंजमेंट है, बाई डायरेक्शनल है ये भी, मतलब एक भी पजल आज हमने ऐसी नहीं रखी जो बहुत ही ज्यादा लल्लू पल्लू टाइप की हो, इजी टाइप हो, ऐसा कुछ नहीं रखा है, सारी पजल का लेवल आज हमने रखा है। सर्कल में भी हमने बाई डायरेक्शनल विद वेरिएबल रखा, लीनियर ये भी बाई डायरेक्शनल है, वेरिएबल है क्या इसमें, नहीं वेरिएबल नहीं है, फिर एक फ्लोर विद वेरिएबल रखा, और एक क्या रखा था, एक पैरेलल रो रखा था 12% का, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं क्या बनेगा इसका सॉल्यूशन फटाफट से। 8 लोग एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सिटिंग इन अ रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ सम आर फेसिंग साउथ, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, एक्स 3 लेफ्ट में यू के और यू किसी एक कोने पे बैठा है, तो मान लो यू एक इस कोने पे बैठा है, तो यू अगर इस कोने पे है तो एक्स 3 लेफ्ट में यू के, और सभी लोग सम नॉर्थ सम साउथ, ठीक है, तो यू साउथ करेगा, तो एक्स क्या है 3 लेफ्ट में है यू के, तो 1 2 3 4 तो ये हो गए, तो 5 6 7 8 पूरे 8 हो गए। ऐसा भी हो सकता था कि यू इस कोने पे आ जाए और यू नॉर्थ करेगा तभी एक्स 3 लेफ्ट में आएगा, तो 1 2 3 4 ये हो गए, 5 6 7 8, तो x 3 लेफ्ट में हो गया यू के और हमारे 8 लोग फिक्स भी हो गए, ठीक है। v 4 अवे है s से, 4 अवे का मतलब v और s में 3 का गैप आएगा, v और s में 3 का गैप। y सेकंड राइट में है उसके जो सेकंड लेफ्ट में w के, y सेकंड राइट में है उसके जो सेकंड लेफ्ट में w के, देखो y किसी एक पर्सन के सेकंड राइट में, मान लो एक्स वाई जेड कोई भी एक पर्सन होगा, तो इसके y सेकंड राइट में है, और y जिसके सेकंड राइट में है ना उसके सेकंड लेफ्ट में w है, क्या बोल रहा है फिर से पढ़ लो, y सेकंड राइट में है उसके जो सेकंड लेफ्ट में w के, मतलब यही वाला पर्सन 2 लेफ्ट में आएगा w के, यही वाला पर्सन, ये दोनों पर्सन सेम है, ये दोनों पर्सन सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों पर्सन सेम है, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, z 3 राइट में t के, t हु इज फेसिंग नॉर्थ, z 3 राइट में है t के, z किसके 3 राइट में, t के, z 3 राइट में हो गया t के, t नॉर्थ में फेस करेगा, ठीक है, t को नॉर्थ फेस कराएंगे, एंड सिटिंग एडजेसेंट टू x, और t किसके नजदीक बैठा है x के। अच्छा
देखो इस वाले केस में टी को यहां रखूंगा तो टी के 3 राइट में जेड तो नहीं जा पाएगा, तो टी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, और टी नॉर्थ कर रहा है तो टी के 3 राइट में जेड, 1 2 जेड अपना यहां बनेगा। इस केस में टी को रखा तो 1 2 जेड आ सकता है, और टी को यहां रखा 1 2 जेड आ सकता है। ठीक है, इसमें एक और केस बना लें क्या? बना लेते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है फटाफट से बना लेते हैं। एक केस नंबर 1 ही नाम दे देते हैं, यू साउथ, 2 छोड़ के एक्स, और फिर 4 लोग, 1 2 3 4, है ना। तो एक बार टी मैंने यहां मान लिया, टी को नॉर्थ रखा तो 2 छोड़ के जेड यहां आ जाएगा, टी को यहां रखा नॉर्थ और 2 छोड़ के जेड यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपना फिक्स। वी और एस में 3 करने, 1 2 3, और यहां रखता हूं 1 2 3 बन जाएगा। ठीक है, अभी और आगे पढ़ लेते हैं। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Z, W Z के पास आएगा नहीं, तो W और Z साथ में नहीं बैठेंगे। X अपोजिट डायरेक्शन ऑफ U एंड Z, X अपोजिट कर रहा है U और Z से, तो X U के अपोजिट है और X Z के अपोजिट है, माइनस डिनोट्स द अपोजिट वन। ठीक है, S 3 राइट में Y के, S 3 राइट में Y के, तो S और Y में 2 का गैप आएगा, और क्योंकि S 3 राइट में Y के तो Y 1 2 S, है ना, S और Y में 2 का गैप आएगा। V सेम डायरेक्शन ऑफ T, अच्छा V और T सेम कर रहे हैं, V और T सेम बट अपोजिट टू S, और V और S अपोजिट। कुछ इस तरीके से हमारे पास सिनेरियो बचे हुए हैं, इनको हमें फिक्स करना है। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? कुछ छोड़ा है क्या? Y सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ W। अच्छा, X 3 लेफ्ट में हो गया U के, U कोने पे है, V 4 अवे है ऐसे Y। ठीक है, Z 3 राइट में T के, T नॉर्थ और एडजेसेंट है X के। ठीक है, W Z का नेबर है नहीं, W और Z नेबर बनेंगे नहीं। ठीक है, X अपोजिट ऑफ U एंड Z, S 3 राइट में Y के। ठीक है, अब देखो V और S को अगर मैं फिक्स करता हूं तो V और S, V को यहां रखा या S को रखा तो 1 2 3 V और S नहीं बन पाएंगे, यहां रखा तो 1 2 3 नहीं बन पाएंगे, यहां रखा तो 1 2 3 नहीं बन पाएंगे, और यहां रखा V और S को तो 1 2 3 नहीं बन पाएंगे। तो ये केस क्या हो गया? गलत। इसमें देखना V और S को किसी एक को यहां इधर रखा तो 1 2 3 V और S नहीं बन पाएंगे, यहां पे रखा दूसरे नंबर पे तो 1 2 3 V और S बन जाएंगे, तो V और S में से कोई एक यहां आएगा, 1 2 3 V और S। ठीक है, अच्छा S और Y में 2 का गैप आएगा, S को अगर यहां रखा तो 1 2 Y नहीं आ पाएगा, और S को वहां रखा तो 1 2 Y यहीं पे आना है। तो मतलब V और S में से S की पोजीशन तो कंफर्म हो गई कि V अपना कंफर्म यहां रहेगा, और 1 2 3 S यहां रहेगा, S और Y में 2 का गैप था, Y अपना यहां आएगा, और S 3 राइट में था Y के, तो Y करेगा नॉर्थ, तभी S 1 2 3 राइट में आएगा इसके। अब उसने कहा था Y उसके 2 राइट में है, Y उसके 2 राइट में, तो Y देखो किसके 2 राइट में होगा? जो 2 लेफ्ट में W के। अब Y को अगर इसके 2 राइट कर दिया तो ये तो कभी 2 लेफ्ट में नहीं हो पाएगा W के, और Y को इसके 2 राइट करा तो ये भी कभी 2 लेफ्ट नहीं हो पाएगा W के, क्योंकि W तो यहीं पे आना है। तो ये केस भी क्या हो गया? गलत। अब उसको देखते हैं जरा, W और Z साथ नहीं आने ना, V और S में 3 अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3 S, और S अगर मैं यहां रखता हूं, चलो अगर मैंने S को यहां रखा तो S और Y में 2 का गैप होना चाहिए, 1 2 नहीं बन पाएगा। S को यहां रखा तो 1 2 Y नहीं आ पाएगा फिर, क्योंकि S को रखोगे 1 2 Y नहीं आ पाएगा। तो S के लिए एक बात तो कंफर्म होगी, S या तो यहां रहेगा 1 2 फिर Y आ जाएगा, और S को यहां रखोगे तो 1 2 Y नहीं आ पाएगा। तो अपना ये कंफर्म हो रहा है कि भाई V और S ऐसे ही आएंगे, 1 2 3 सॉरी 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 सॉरी, S को रखा तो 1 2 3 V आ जाएगा, लेकिन S को यहां रख के V नहीं बन पाएगा। S को यहां रखोगे तो 1 2 3 V आ जाएगा, और S को रखोगे तो 1 2 Y आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब S या तो यहां पे आ रहा है या फिर S अपना यहां पे आ रहा है, S इन दो में से कहीं पे आ रहा है। तो S इन दो में आ रहा है तो S और Y तो अपने यही कंफर्म बनेंगे ना, 1 2 S और Y तो अपने कंफर्म ऐसे ही बन पाएंगे, और जब ऐसे ही कंफर्म बन पाएंगे तो अब यहां से अगर S को देखूं 1 2 3 V आ जाएगा, और 1 2 3 V आ जाएगा, V भी आ जाएगा। ठीक है, W और Z साथ में बैठेंगे नहीं, तो W अपना कंफर्म यहीं पे आएगा, है ना, W कंफर्म यहीं पे आएगा, और W कंफर्म अगर यहां पे आ गया तो V बच रहा है, कौन बच रहा है? V। तो S अगर ये गया तो 1 2 3 V कंफर्म यहीं पे आएगा, V कंफर्म यहां पे हो गया।
अब वी कंफर्म यहां हो गया तो वाई और देखो वी और एस में 3 थे, तो एस अपना यहां कंफर्म रहेगा, एस अपना यहां कंफर्म रहेगा। अब एस अपना यहां कंफर्म 1 2 3 और वाई अपना यहां पे कंफर्म। ठीक है, ठीक है। अब देखो W के जो 2 लेफ्ट में है, W के 2 लेफ्ट में यही बन पाएगा, W को साउथ कराओ, 2 लेफ्ट में ये हो गया। जो W के 2 लेफ्ट में है उसके 2 राइट में Y है, तो इसके 2 राइट में Y कैसे बनेगा, जब ये नॉर्थ करेगा, तो ये वाली लाइन फिक्स हो गई। W और Z साथ में नहीं आ रहे, ये फिक्स हो गया। S 3 राइट में Y के, तो 3 राइट में कैसे बनेगा, जब Y साउथ करेगा, तो 1 2 3, S 3 राइट हो गया Y के। V और S में 3 का गैप हो गया। X और U डिफरेंट करेंगे, तो X और U डिफरेंट कर रहे, X और Z डिफरेंट करेंगे, X नॉर्थ तो Z साउथ, ये भी हो गया। V और T सेम करेंगे, तो V और T सेम, V और T दोनों नॉर्थ कर जाएंगे। V और S डिफरेंट करेंगे, तो V नॉर्थ तो S साउथ, तो ये अपना सही सॉल्यूशन बनेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सेम यही पहले ऐसा केस बनाया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी सेम फर्स्ट केस जैसा ही बनाया होगा, राइट। सो ये थी अपनी आज की आखिरी पजल और चौथी पजल। उम्मीद करता हूं कि आपको चारों पजल अच्छी लगी होंगी। ये कुछ क्वेश्चन है जिनके कमेंट करके आप आंसर बताइएगा क्या बनेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जहां पे जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेंशन है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। मिलते हैं सुबह के सेशन में 12:30 बजे स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार।